हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल ज्ञान 6.3 चैनल पे। अभी मैं नगर सेना भर्ती का जो भाग 2 लेके आया था उसका नेक्स्ट सीरीज़ भाग 3 लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हो, इस सबसे पहला क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है, तो आपको पता है छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान राज्यपाल है उसका नाम क्या है, रेमन डेका। ठीक है, याद रखिएगा, रेमन डेका नाम है। और ये भी पूछता है कि ये कितने नंबर के हैं, तो आप ये याद रखिएगा 10वें नंबर के ये क्या है, राज्यपाल है रेमन डेका। और जिनका जन्म कहाँ हुआ था, अभी ऐसा भी पूछ सकते इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो असम। तो राज्यपाल से जुड़े ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जन्म पूछेगा तो असम टिक मारिएगा। और इसका जो राज्यपाल के वर्तमान राज्यपाल है भी, उसका नाम क्या था, रेमन डेका। याद रखिएगा, रेमन डेका। और कितने नंबर के, 10वें नंबर के। ठीक है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है, बोल रहे हैं जो पंथी नृत्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आपको याद रखना है, जो पंथी नृत्य है उराव, सतनामी, कारकू। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सतनामी। जो सतनामी समाज होते हैं उनका जो पंथी नृत्य है उनका पारंपरिक नृत्य है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। ठीक है। तो पंडवानी जो गायक है, पंडवानी, आपको इससे भी रिलेटेड, पंडवानी मतलब क्या, पांडव। पांडव किस में से रिलेटेड है, महाभारत से। तो आपको ये याद रखना है, पांडवों की कथा से। सीधा पंडवानी मतलब पांडवों की कथा से, पंडवानी गायक का पांडवानों की कथा महाभारत से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, पांडवों की कथा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है। कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, पंथी नृत्य, ककसार नृत्य। देवदास बंजारे जी का जो है संबंध पंथी नृत्य से इसका संबंध है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देवदास बंजारे का संबंध किससे, पंथी नृत्य से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास जी का जन्म किस ग्राम में हुआ है। तो आप सभी को पता है, गुरु घासीदास जी का जन्म जो हुआ है वो आपका गिरौदपुरी, गिरौदपुरी में। यहाँ एक जैत खाम है फेमस, जो किसके लिए, सतनामी समाज का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है गिरौदपुरी। तो गुरु घासीदास जी का जन्म कहाँ हुआ है, गिरौदपुरी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो खूबचंद बघेल जो सम्मान है, कृषि क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक, कृषि के क्षेत्र में। खूबचंद बघेल कृषि के क्षेत्र में, आपको कनेक्ट करना है, उसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, 33 में अभी वर्तमान 33 जिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी भवन किससे संबंधित है। तो महानदी भवन किससे, संचालनालय, नगर निगम, विधानसभा, मंत्रालय। जो आपका है, इस महानदी भवन किसको बोला जाता है, आपका जो मंत्रालय है रायपुर में, उसको महानदी के नाम, भवन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, मंत्रालय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उराव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जो साल जो वृक्ष होता है उसका पूजा अनुष्ठान में जो नृत्य किया जाता है, तो क्या है उसका सही आंसर, बिल्मा नृत्य, गौर नृत्य, सरहुल नृत्य। आपको याद है, साल, सा से साल, और ये आपका सरहुल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऐसे आपको कनेक्ट कर लेना है ताकि आप मत भूलो। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सरहुल नृत्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव घाट किसके लिए प्रसिद्ध है। दुधारी मंदिर, हटकेश्वर मंदिर, बंजारी मंदिर, काली मंदिर। तो देखो, महादेव मतलब क्या है, शंकर। शंकर को ही क्या, हटकेश्वर, इससे रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हटकेश्वर मंदिर से के लिए प्रसिद्ध है जो महादेव घाट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाक का विशेष रूप से प्रयोग होता है। फाग कब गीत गाया जाता है, होली के समय। और होली में क्या बजता है, आप लोगों को पता है, नंगाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नंगाड़ा ने। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित राजिम मेला कब भरता है। तो जो राजीव लोचन कुंभ, ये कहाँ होते हैं, आपके राजिम। ठीक है,
राजिम में जो मेला भरता है वो कब भरता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चैत मास के शुक्ल पक्ष में, महाशिवरात्रि में, माघ पूर्णिमा में, कुंवार मास में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माघ पूर्णिमा में, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या होगा, माघ पूर्णिमा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेली त्यौहार किस पर आधारित पर्व है। जो हरेली त्यौहार है, सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम त्यौहार भी बोला जाता है, प्रथम त्यौहार हरेली को बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला जा रहा है, किस पर आधारित है, दशहरा, दीपावली, कृषि और आपका होली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो हरेली त्यौहार है आपका कृषि पर आधारित है। जो जब हरेली हम लोग मनाते हैं तो कृषि प्रधान हम पूजा करते हैं, जो हल वगैरह रहता है, जो हम लोग खेतों की क्या कर लेते हैं, बुआई कर लेते हैं। उसके बाद इस सब चीज़ को साफ करके जो पूजा किया जाता है वो आपका हरेली आपका सही आंसर होगा। हरेली त्यौहार किस पर आधारित है, तो कृषि पर आधारित है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। महामाया देवी, अमलेश्वरी, दंतेश्वरी, बंजारी। तो रतनपुर में महामाया देवी जो मंदिर है उसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे, बोल रहा है। विवेकानंद भावधारा के स्वामी सत्या स्वरूपानंद जी, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी आत्मानंद जी। तो छत्तीसगढ़ में जो विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक थे वो थे आपके डी स्वामी आत्मानंद जी। इसका सही आंसर होगा डी स्वामी आत्मानंद जी। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं जितने भी सीरीज लेके आया हूँ वो लगभग आपको परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी गिरी। तो आपके जो प्रथम राष्ट्रपति थे क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के जनक कौन है, ठीक है। तो भारत के संविधान के जनक, सीधा बात, जो संविधान किसने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका कौन होगा, जनक कौन होगा, भीमराव अंबेडकर जी। सीधा आपका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। सीधी बात, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया। तो एशिया में भारत है स्थित है, ठीक है। इसका सही आंसर ए होगा, एशिया। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। देखिए झंडे में 3 रंग है, ठीक है। तो इसमें से सफ़ेद जो है शांति का प्रतीक है, और जो केसरिया रहता है, केसरिया शौर्य का प्रतीक होता है, और आपका जो हरा रहता है वो क्या होता है, हरियाली का प्रतीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सफ़ेद रंग आपका शांति का प्रतीक है। बोनस क्वेश्चन है आपका, देखिएगा बोनस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए, आप लोगों को इस चीज़ का आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या है। शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए बोनस क्वेश्चन है लेकिन इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसका आंसर मैं खुद ही दे देता हूँ। देखो इसमें शहीद दिवस ना 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को जो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दिया था इसलिए, और सेकंड आपका 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। इसलिए 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है, 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। इस कारण से 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में 30 जनवरी दिया है और तो इसको टिक मारिए, 23 मार्च दिया है तो 23 मार्च को मार सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको, 30 जनवरी और 23 मार्च। और 23 मार्च से आपको रिलेटेड करना है। 23 मार्च को क्या हुआ था बोलेगा तो भगत सिंह और राजगुरु और आपका सुखदेव जी को क्या है फांसी पे चढ़ा दिया गया था, और 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी, ठीक है। इसलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका। चलो ठीक है, मैं तो इसका आंसर बता दिया आपको। नेक्स्ट आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जो छत्तीसगढ़ की सीमा है ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है कितनों राज्यों से लगती है, इसका आंसर आप दीजिएगा आपका। और एक बोनस क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है, ठीक है, वो कौन सा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, परित्राणाय साधुनाय। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में आप नेक्स्ट सीरीज़ के लिए बोलिएगा तो मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ भी ला के दूँगा।